नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीषण गर्मी और आगामी मानसून को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा, देश में खाद्य स्थिति संतोषजनक, पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुलिस महानिदेशक से जोधपुर घटना के बारे में जानकारी ली, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। और पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, अंतिम तारीख 15 सितंबर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही भीषण गर्मी से निपटने की तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में आगामी मानसून सत्र से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि देश में खाद्य स्थिति संतोषजनक है और पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि अगले साल अप्रैल में देश में गेहूं का भंडार 80 लाख मीट्रिक टन होगा, जो 75 लाख मीट्रिक टन की न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है। श्री पांडे ने कहा कि बाजार भाव अधिक होने के कारण व्यापारियों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दर पर बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के पास सरकार को फसल बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब किसान केवल उतनी ही मात्रा सरकार को बेच रहे हैं जिसे वे निजी मंडियों में बेचने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल चावल की खरीद 600 लाख मीट्रिक टन थी, जो इस वर्ष भी इतना ही रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद आज दिल्ली लौट आए। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों नेताओं ने 6ठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे और दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में महामारी के बाद आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। कल श्री मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुके और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार ने कई क्रांतिकारी सुधार किए हैं। इनमें तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांगों के लिए परिवार पेंशन, बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए चेहरा पहचानने की प्रौद्योगिकी लागू करना और दिवंगत सरकारी कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे को परिवार पेंशन जैसे सुधार शामिल है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में 7वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल पेंशन सुधार ही नहीं किए बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार किए हैं, जिनके व्यापक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए सुशासन के मंत्र का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन धारकों के कल्याण के लिए लीक से हटकर विचार और समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर से फोन पर जोधपुर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राज्यपाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और हर स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों। राज्यपाल ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। श्री मिश्र ने नागरिकों से बरसों से चली आ रही आपसी
सद्भाव, भाईचारे और समन्वय की गंगा जमुनी संस्कृति को बनाए रखने की अपील की। इस बीच जोधपुर में स्थिति नियंत्रण में है और शांति समिति की बैठकों के माध्यम से सद्भावना बनाए रखने के प्रयास जारी है। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भीलवाड़ा के सांगानेर इलाके में कल देर रात की घटना के बाद सांगानेर में भारी पुलिस बल तैनात है और अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए है। कस्बे के बाजार आम दिनों की तरह खुले हैं और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। घटना में घायल दोनों युवक अस्पताल में भर्ती हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिहाज से भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। गौरतलब है कि कल रात मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से नकाबपोशों ने मारपीट कर उनकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी। घटना के बाद लोगों में रोष व्याप्त हो गया और माहौल गर्मा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज अलवर में जन हुंकार रैली की। इस जनसभा में करौली और जोधपुर में हुई घटनाओं सहित राजगढ़ में मंदिर, मकान और दुकानें तोड़ने और भ्रष्टाचार तथा कानून व्यवस्था चौपट होने जैसे मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरा गया। रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़, कई बड़े नेताओं सहित जिला पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को जयपुर में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि हेल्पलाइन पर परिवादी ने शिकायत की थी कि उनके निजी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ाने की एवज में प्रोफेसर गुप्ता 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। परिवादी ने एसीबी की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर संपर्क किया था कि उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बढ़ाने के लिए, और उसमें लगातार जो परेशान करते रहते हैं लिखा पढ़ी करके, उसमें फैसिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के पश्चात आज प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट हाउस के इस कमरे में वो पिछले 4 दिन से रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए उनके कमरे में और मिले हैं। उनकी आगे की इन्वेस्टिगेशन हमारे एडीजी साहब के निर्देशन में चल रही है। एक अन्य कार्रवाई में ब्यूरो ने दौसा जिले के नांगल राजावतान थाने में सिपाही जगदीश मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कांस्टेबल थाने में दर्ज एक मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। प्रदेश में कोविड की पॉजिटिविटी दर बढ़ने लगी है। पूरे राज्य में संक्रमण दर करीब 1% हो गई है। वहीं जयपुर में ये 3% से ज्यादा है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 529 हो गई है। इनमें से 396 मामले अकेले जयपुर में हैं। आज कुल 98 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर में 74, धौलपुर में 10, अलवर में 5 और जोधपुर तथा सीकर में 3 नए मामले सामने आए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों की बैठक कर प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। श्री मीणा ने ग्राम पंचायतों में गांधी पथों के जल्द निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में पार्क विकसित करने को भी कहा। श्री मीणा ने किराए के भवनों में चल रही पंचायतों के लिए अलग भवन निर्माण कराने और ग्राम पंचायत भवनों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए।
कृषि विभाग के आयुक्त कानाराम ने आज जयपुर के पंत कृषि भवन में जिला कृषि अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कृषि बजट घोषणाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कृषि आयुक्त ने खरीफ वर्ष 2022 के लिए किसानों के लिए खाद, बीज और कीटनाशकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर ने आज जिले के प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने किसानों से अमरूद और मिर्च उत्पादन तथा विपणन से संबंधित चर्चा की। उन्होंने किसानों को अपने अनुभव और तकनीक साझा करने को कहा ताकि अन्य किसानों को भी इसका फायदा मिल सके। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन इस वर्ष 15 सितंबर तक किया जा सकता है। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें भेजने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो चुकी है। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर आज शाम तक खत्म होने के बाद प्रदेशवासियों को फिर से तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 7 मई से प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में पिछले 3 दिन में 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में भी 2 से 4 डिग्री की कमी आई है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर संभाग के जिलों में आंधी और बादल गरजने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। आगामी 24 घंटों बाद राज्य के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे 9 और 10 मई को आयोजित होने वाली एनटीपीसी परीक्षा को देखते हुए जयपुर और अमृतसर के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये रेलगाड़ी 7 मई को जयपुर से रात 9:45 बजे रवाना होकर 8 मई को दोपहर 1:50 पर अमृतसर पहुंचेगी। वापसी में ये गाड़ी 9 मई को अमृतसर से शाम 7:50 पर रवाना होकर 10 मई को सुबह 11:20 पर जयपुर पहुंचेगी। राज्य सरकार ने करगिल युद्ध में अपनी प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के माता पिता के भरण पोषण के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 करोड़ 51 लाख रुपए के भुगतान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-2022 के बजट में इन सैनिकों पर आश्रित माता पिता के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली राशि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की थी। उद्योग विभाग ने राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 मई कर दी है। आवेदक विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र का प्रारूप लेकर संबंधित जिला उद्योग केन्द्र की ईमेल आईडी पर या डाक द्वारा कार्यालय आयुक्त को भेज सकते हैं। बीकानेर में नाबार्ड की ओर से आज राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक को मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई गई। सीमावर्ती गांवों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए इस वैन को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीमा पर तैनात जवानों को भी इस वैन के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कौशल नियोजन और उद्यमिता शासन सचिव डॉ आरुषि मलिक ने आईटीआई में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने और ट्रेडों में ज्यादा प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। डॉ मलिक आज जयपुर में स्ट्राइव और पीपीपी योजना की स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीषण गर्मी और आगामी मानसून को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि देश में खाद्य स्थिति संतोषजनक है और पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुलिस महानिदेशक से जोधपुर घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। और पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम तारीख 15 सितंबर है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।